हेलो गाइस, वेलकम टू मीन अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है ईरान वर्सेस इजराइल के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्यों है दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ और क्या हो सकता है इसका फ्यूचर। तो चलिए समझते हैं सिंपल वे में। इसराइल और ईरान दोनों मिडल ईस्ट रीजन के इंपॉर्टेंट देश है, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट आइडियोलॉजीज रखते हैं। इसराइल एक जविश मेजॉरिटी कंट्री है जिसका स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न अलायंस है, स्पेशली यूएसए के साथ। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जहां शिया मुस्लिम मेजॉरिटी है और इसका वेस्ट के साथ रिलेशंस टेंस रहे हैं, स्पेशली यूएस और इसराइल के साथ। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, शाह का रूल खत्म हुआ और एक एंटी वेस्ट इस्लामिक रिजाइम आई पावर में। तब से ईरान ओपनली इसराइल के खिलाफ बोलता आया है। उसने इसराइल को इलीगल जॉनिस्ट स्टेट कहा है। वहीं इसराइल के लिए ईरान एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है, स्पेशली जब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। दोनों डायरेक्टली वॉर में नहीं गए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह लिबनान में, हमास गाजा में और हाउथी रेबेल्स यमन में। ये ग्रुप्स इसराइल के अगेंस्ट मिलिटेंट एक्टिविटीज करते हैं। इसराइल का रिस्पॉन्स है सीरिया में ईरानियन मिलिट्री बेसिस पर अटैक्स करना, साइबर अटैक्स करना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर एलिगली अटैक्स करना। सो बेसिकली कोल्ड वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में। अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर मेजर अटैक किया जिससे ईरान ने रेजिस्टेंस बोला। इसराइल ने गाजा पर हैवी बॉम्बिंग किया और लिबनान सीरिया बॉर्डर पे भी क्लैशेस हुए। 2024 में इसराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स होने लगे जो पहले कभी इतने ओपनली नहीं हुए थे। दुनिया भर के देश जैसे यूएसए, रशिया, चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लोजली देख रहे हैं। मिडल ईस्ट अगर अनस्टेबल होता है तो ऑयल प्राइसेस, रेफ्यूज क्राइसिस और टेररिज्म सब पर असर पड़ता है। यूएन ने रिपीटेडली शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन अभी भी टेंस है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर बन सकता है? क्या डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकल सकता है? ये डिपेंड करेगा रीजनल, पॉलिटिकल, न्यूक्लियर टॉक्स और ग्लोबल पावर्स के रोल पे। एक चीज पक्की